नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ टीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो इसमें हमें आज करना है प्रश्नावली 1.3। इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इससे हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, उसे हमने पहली वाली वीडियो में कवर कर लिया है, जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, पार्ट 1 था। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब जो ये हमारे पास कुछ गुणनफल दिए हैं, इन्हें हमें ज्ञात करना है कि इनका आंसर क्या क्या आएगा। तो कर लेते हैं एक एक करके सॉल्व। सबसे पहले हम ए नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं ए नंबर को सॉल्व। तो इसमें क्या दिया है, 3 गुणे 1। 3 का पहाड़ा एक बार करना है। और इसका हमने एक नियम भी पढ़ा था। वो क्या था, गुणात्मक तत्समक। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कुछ नियम पढ़ाए थे, जिसमें से एक नियम ये भी था कि गुणात्मक तत्समक, मतलब आप किसी भी संख्या में जब 1 का गुणा करते हैं तो वापस से आपको वही संख्या प्राप्त होती है। तो यदि हम यहाँ 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें वापस से क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। तो 3 आ गया। वैसे भी 3 एकम 3 भी होता है, और अगर हम नियम के हिसाब से भी चले तो उसमें भी अगर हम किसी भी संख्या में, मतलब जैसे ये 3 संख्या है, इसमें हमने 1 का गुणा किया तो वापस से हमें 3 मिल गया। तो ये तो हो गया गुणा, ये तो हो गया हमारा गुणा, 3 एकम 3। अब चिन्ह कौन सा आएगा, तो इसकी बात में हम पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो थोड़ी सी क्या है, स्पीड में करेंगे, थोड़ी सी स्पीड बना कर करेंगे, क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको इसी के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आपको समझाया था। अब हम देख लेते हैं इसमें चिन्ह कौन सा आएगा। तो देखिए, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ माइनस का 3। अब नेक्स्ट है हमारा बी नंबर। तो यदि हम इस वाली संख्या में भी 1 का गुणा करेंगे तो वापस से हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 225। माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उसे देख लेंगे तो जो हम आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन के जितने भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे के सारे हम पहले ही करवा चुके हैं उस वाली वीडियो में। और अगर वो आप एक बार देख लेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आपसे खुद बनने लगेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन आप इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 का 0, 21 का पहाड़ा 3 बार करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 आ गया। और माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया हमारा 630। अब हम करेंगे इसी में डी नंबर। डी नंबर में है हमारा माइनस का 316 गुणे माइनस का 1। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको अब पता चल गया कि नियम क्या होता है कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए, वापस से हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 360। अब हम देखेंगे चिन्ह। तो माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस। तो यहाँ हमारा 316 का 316 ही आंसर रहेगा। तो इसका आंसर भी हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी का जो हमारा ई नंबर है। ई नंबर में हमारा माइनस का 15 गुणे 0 गुणे माइनस का 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है आपका, इसके लिए भी एक नियम था आपका। कौन सा था,
वो था आपका जब आप शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करते थे तो वापस से हमें क्या प्राप्त होता था, शून्य प्राप्त होता था। वापस से हमें क्या प्राप्त होता था, शून्य। तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ भी करें 0 का गुणा 15 से करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 ही मिलेगा हमें। अब बचा क्या यहाँ हमारा बचा है माइनस का 18। अब यहाँ फिर से हमारे पास 0 आ गया। तो 0 का गुणा जब हम -18 के साथ में करेंगे तो यहाँ हमारा फिर से क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और अगर चिन्ह की बात करें तो 0 के आगे ना तो कोई प्लस का चिन्ह लगता है और ना ही माइनस का चिन्ह लगता है, इसीलिए यहाँ केवल हमारा 0 ही रहेगा, ना प्लस का माइनस का 0 यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हम करेंगे ई के बाद एफ। जो एफ नंबर है वो क्या है, एफ है हमारा -12 गुणे -11 गुणे 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ यदि हम 10 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यहाँ हमारा 12 का 12 गुणे, जब हमने इन दोनों का गुणा किया तो 0 का 0 और 11 1 का 11, ये कितना मिल गया हमें, माइनस का 110 मिल गया। और जब इसके बाद आप यहाँ 11 का गुणा 12 में करोगे तब आपको कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 132। अब इसके बाद चिन्ह देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। इस तरह से ये आंसर हो गया हमारा पूरा 1320। अब है नेक्स्ट हमारा इसी का जी नंबर। जी नंबर में है 9 गुणे -3 गुणे -6। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ हम 9 का 9 लिख लेंगे गुणे, जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 3 18 और चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, इसलिए हमारा कितना आ गया, 18 का 18 आ गया। अब इसके बाद जब आप 18 का गुणा 9 बार करोगे या फिर 9 का गुणा 18 बार तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 162। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर भी हो जाता है क्लियर। अब इसके बाद हमें करना है जी के बाद एच नंबर। तो एच नंबर को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ माइनस का 18 का 18 लिखते हैं और इसके बाद 5 चौको 20, 5 का गुणा 20 बार कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 20 5 चौको 20। अब इसके बाद क्या है, चिन्ह देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, तो ये हो गया हमारा प्लस का। इसके बाद हम आगे करेंगे 0 का 0, 18 दूनी 36, ये हो गया हमारा 360। अब इसके बाद हमें फिर से साइन देखना है तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, तो इस तरह से ये आंसर आ गया हमारा माइनस का 360। इसे हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, वो कैसे, तो देखिए क्या है हमारा 5 चौको 20, 20 आ गया, फिर 18 दूनी 36, 360 ये हो गया। और इसके बाद साइन जो देखना है, साइन कैसे आ जाएगा यहाँ माइनस का कि प्लस का, तो देखिए कितने पद हैं यहाँ, 1 2 3। ये वाला हम जो नियम है ये आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा जल्दी हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा 1 2 3। उसके लिए सबसे पहले हम पदों को गिनते थे, तो यहाँ हमने पहले पद गिन लिए, कितने आ गए 3। 3 कैसी संख्या, विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए क्या रहता है,
माइनस वाला चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से भी हमारा माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है तब भी आपका माइनस वाला चिन्ह ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आई नंबर। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा -1 का -1, फिर इसके बाद -2 का -2, यहाँ से यदि हम गुणा करें 4 का 4 3 12, कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ करेंगे 12 का गुणा 2 बार, 12 दूनी 24, तो -1 का -1 गुणे 12 दूनी 24, और चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह आ जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो ये हो गया हमारा 24 प्लस के। अब इसके बाद जब हम 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वापस से हमें वही संख्या प्राप्त होती है। और इसके बाद अगर हम चिन्ह की बात करें तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आई का जो आंसर है वो आ गया माइनस का 24। तो देखिए अब है हमारा जे नंबर। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हम पदों को गिन लेते हैं। तो पद है हमारे पास 1 2 3 4। तो अब ये तो पता चलेगा कि 4 पद है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? वो आएगा हमारा प्लस वाला चिन्ह। ठीक है, लेकिन अब इसे हमें सॉल्व करना है। चिन्ह का तो हमारा हो गया कि प्लस वाला चिन्ह ही आएगा, लेकिन अब इन सब का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए क्या है हमारा, अगर हम पीछे से जाएं, मतलब दाएं साइड से अगर बाएं साइड की ओर चलें, तो देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 1 कम 2। फिर इसके बाद 2 का 6 में करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। और फिर 12 जो यहाँ आया है, 12 का हम करेंगे 3 में, तो 12 3 36। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 36। लेकिन अगर आप एक एक करके करना चाहें कि -3 का -3 गुणे -6 का -6, और फिर यहाँ हम इन दोनों का करें पहले 1 का 2 बार, तो 2 1 कम 2, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, तो प्लस आ गया। अब इसके बाद 3 का 3 गुणे 6 दूनी 12, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। यहाँ हम फिर से करेंगे तो 12 3 36, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। तो इस तरह से लास्ट में हमारा क्या आया है? प्लस वाली संख्या आई है। और यदि हम इतना सारा ना करना चाहें तो इसे हम एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते, जैसे हमने पहले ही कर लिया था कि 1 का 2 में तो 2 ही आया, 2 का 6 बार किया तो 12 आया, 12 का 3 बार करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। और आप ऐसे एक एक करके भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जे नंबर का आंसर। तो यहाँ हमारे जो पहले के जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहले नंबर के हमारे क्वेश्चन थे, पहले के कितने क्वेश्चन थे? जे तक थे, यहाँ तक थे। तो यहाँ तक हमने अपने पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें करना है दूसरे के जो हमारे पास ए और बी नंबर है। तो हम दूसरे के सबसे पहले ए नंबर करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम दूसरे का बी नंबर देखें, दूसरे का ए नंबर, ये ए नंबर है दूसरे का, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे कौन सा पक्ष? दायां पक्ष, और फिर लेंगे हम बायां पक्ष। तो पहले हम दायां पक्ष को उठाएंगे, तो यहाँ से हम लेंगे दायां पक्ष। यहाँ से हमने लिया दायां पक्ष,
दायां पक्ष लिया तो इसे हम लिख भी लेंगे कि 18 गुणे 7 कोष्टक बंद प्लस फिर कोष्टक के अंदर 18 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस का 3 और कोष्टक बंद। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 का गुणा करेंगे 7 बार तो कितना हो जाएगा 126 आ जाएगा। 18 सत्ते 126। इसके बाद बीच में प्लस और यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 18 का 18 बीच में क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस कितना है 3। अब इसके बाद 126 प्लस 18 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। अब इसके बाद यहाँ हम जोड़ देंगे दोनों को तो 6 और 5 कितना आ जाएगा 11। 11 की 1 हासिल की आ जाएगी 1, 2 और 1 3 और जो हासिल की आई है तो हो गया 4 और 1 की 1। इस तरह से आंसर यहाँ हमारा आ गया 141। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं इसका बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष जो था हमारा वो है 18 गुणे कोष्टक के अंदर 7 धन माइनस का 3 और फिर कोष्टक बंद। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 18 का 18 गुणा और ये जो कोष्टक है 7 का 7 रहेगा प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और 3 का 3। इसके बाद है 18 गुणे जब हम 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 4 और 18 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना आया है 72 और यहाँ आ गया है हमारा 141। तो ये वाला शायद यहाँ ऊपर गलत कर गए हैं हम। यहाँ जो हमारा यहाँ ये प्लस नहीं है, यहाँ आपका चिन्ह है गुणा का, ठीक है, इनटू का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ ये भी कट जाएगा पूरा। यहाँ से आएगा 18 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो 18 3 54 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा और चिन्ह कौन सा आ जाएगा तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस आ जाएगा। और जब हम यहाँ से अगर ये पूरा काट दें तो हमारा कितना है, ये है हमारा 126 और यहाँ से देखें तो प्लस और माइनस बराबर माइनस कितना है 54। और जब इसे हम घटाएंगे तो देखिए क्या है 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा। इसके बाद 2 में से 5 तो जाएगा नहीं तो 1 हाथ से ले लेंगे तो हो गया 12। अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 72। यहाँ भी 72 और अगर हम यहाँ देखें तो ये भी 72 है। मतलब हमारे दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ गए हैं। दायां पक्ष भी बराबर आया और बायां पक्ष भी बराबर आया। इस तरह से यहाँ हम लिख देंगे अतः करके। अतः 18 गुणे कोष्टक के अंदर 7 धन माइनस का 3 कोष्टक बंद बराबर 18 गुणे 7 कोष्टक बंद प्लस फिर कोष्टक के अंदर 18 गुणे माइनस का 3 सत्यापित होता है। क्या लिखना है हमें,
यहाँ हमें लिखना है सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। अब हम देखेंगे इसी का जो बी नंबर है वो क्या है। देखिए नेक्स्ट है हमारा दूसरे का बी नंबर। ठीक है, इसका भी हम क्या है दायां पक्ष सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष जो है वो है हमारा -21 गुणे -4 कोष्टक बंद प्लस फिर कोष्टक के अंदर -21 गुणे -6 और कोष्टक होता है बंद। इसके बाद क्या करना है हमें, अब हम करेंगे 21 का गुणा 4 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा 84। अब इसके बाद चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो इस वजह से हमारा यहाँ प्लस ही रहेगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम 6 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 6 का 2 में करेंगे, मतलब 6 का गुणा हमें पूरे 21 में करना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया हमारा 126। अब चिन्ह देख लेते हैं, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, इस वजह से ये हमारा 126 ही रहेगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 6 और 4 10 की शून्य, हासिल की आएगी 1। इसके बाद 8 और 2 10 और 1 11, 11 की 1, हासिल की आएगी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरह से ये दायां पक्ष तो आता है हमारा 210। अब हम देखते हैं बायां पक्ष क्या आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष है हमारा -21 गुणे कोष्टक के अंदर -4 प्लस -6 और कोष्टक बंद। इसके बाद है -21 गुणे, अब जब अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो -4 का तो 4 ही रहेगा और इसका कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा कितना 6, और यहाँ से फिर हमारा -21 गुणे ये हमारा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह आ जाएगा हमारा बड़ी वाली संख्या का, मतलब कि माइनस का। तो ये हो गया हमारा -10। अब हम 21 का फिर 10 में गुणा करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 210, 0 का 0, 21 एकम 21, और यहाँ से माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। इस तरह से यहाँ हमारे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, दायां पक्ष भी बराबर है 221 और बायां पक्ष भी 221 है, मतलब दोनों पक्ष हमारे क्या हैं बराबर हैं। अतः करके अब हम यहाँ लिखेंगे कि अतः -21 गुणे कोष्टक के अंदर -4 प्लस -6 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक के अंदर -21 गुणे -4 कोष्टक बंद, फिर प्लस, फिर कोष्टक के अंदर -21 गुणे -6 और कोष्टक बंद क्या है सत्यापित होता है, सत्यापित होता है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। और जो आगे के क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।